दोस्तों, कुछ लोग अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका चुके हैं, आपस में खुशियां बांट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि भैया अब हमारी सीमा हैदर भाभी भारत से नहीं जाएगी। सॉरी, जाएगी भी नहीं, जाएगी भी क्यों, हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया कंट्रोवर्सी कर रहा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ लोगों को बैठाल कर गालियां दे रहा है। तो भगोड़े के जो चंद चाटुकार थे, जिनका भगोड़े से फायदा था या भगोड़े के हाथों जो बिक चुके थे, वो लोग अब खुशियां मना रहे कि भाई पाकिस्तानी चैनल पे गालियां दी जा रही है भारत के लोगों को, तो अब हम सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। तो तुम लोग उसे कह दे क्या तुम्हारे बाप का राज चल रहा है, तुम नहीं जाने दोगे, या हमारे सरकार ने फैसले तुम्हारे हाथ छोड़ दिए कि तुम ये करो। हम जानते हैं पाकिस्तान से जो चीज़ें हो रही हैं वो भी इसीलिए हो रही है कि सीमा हैदर पाकिस्तान न जाए, और भारत से जो तुम जैसे चंद चाटुकार सीमा हैदर की पैर पकड़ के बैठ चुके हो और जो चाहते हो कि तुम्हारी मर्जी के बिना यहाँ सीमा हैदर न जाए, तो हमारी सरकारें अपना काम करती हैं। यहाँ पे मतलब समझ नहीं आ रहा इस भगोड़े ने कितना बड़ा गेम खेला है। ये अनपढ़ पांच पास जो लोग इसे मानते हैं, मैं तो नहीं मानती, क्योंकि वेल ट्रेंड है, हर तरीके से इसको ट्रेनिंग दी गई है किस स्थिति में तुम्हें कौन सा दाव खेलना है। इतनी शातिर महिला, इसको पता है किस समय कैसी सिचुएशन में कौन सा गेम खेलना है। आप देख रहे हो ना, गुलाम हैदर का सारा काम हो चुका है, उसके वीजे की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो चुकी है और गुलाम हैदर भारत आने ही वाला है। अब ये कंट्रोवर्सी जो शुरू हो गई है भारत और पाकिस्तान में लड़ाई झगड़े कराने का, तो कुछ पाकिस्तानी लोग और कुछ इंडियन भी हैं शामिल जिनको मौके मिल गए हैं। अब मेरे इसमें कमेंट आया था कि हम तो पहले भी नहीं चाहते थे कि सीमा हैदर यहाँ से जाए, क्योंकि ये हमारा दुश्मन देश है और हम तो नहीं चाहते थे कि सीमा हैदर जाए, वो हमारे भारत में आगे सनातनी बन गई। अबे बेवकूफ़ हो, अकल के पर्दे खोलो, ये कैसे तुम्हारी सनातनी वो बन गई? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये पाकिस्तानी नहीं? आप लिख कर दे दीजिए कि ये पाकिस्तानी नहीं है, तो हम मान लेंगे कि ये सनातनी बन गई। ये खुद एक उस देश की महिला है जिस देश पर कभी भरोसा नहीं किया जाता। तो दोस्तों, भगोड़े के चाटुकार बड़े अंदर अंदर खुशियां मना रहे हैं कि आपस में कंट्रोवर्सी हो गई है और अब हम अपनी भाभी को कहीं नहीं जाने देंगे। तुम लिख के दे दो भारत सरकार को कि हम नहीं जाने देंगे, और इसको हम अपनी जिम्मेदारी पे यहाँ पे रख रहे हैं। तुम लोगे, दोगे लिख के, तुम लोगे जिम्मेदारी अपने सर पे कि कल के दिन ये औरत कुछ ऐसा ना करे, अगर करती है उसकी जिम्मेदार तुम रहोगे, ये गारंटी लेते हो? तुम लोग केवल हिंदू मुस्लिम जो कर रहे हो या करवा रहे हो ना, तुम्हें बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा, ये बात याद रखना। तो दोस्तों, अब लोग इतने हद तक गुजर चुके हैं, हर कोई गुलाम हैदर के बच्चों को भारत से जाने नहीं देना चाहता और पाकिस्तानी उसने देने नहीं देना चाहते। तो ये जो चीज़ें हैं अपनी जगह, हम पहले भी वहीं पे थे, आज भी वहीं पे है। आज भी हम इस इनलीगल औरत को बर्दाश्त नहीं करते और नकल करते थे, और जब तक ये औरत यहाँ से लात मारकर फेंकी नहीं जाती तब तक हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। किसी को कितना ही भौंकना है भौंक लो, तुम्हारी बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और खासकर मुझे तो बिल्कुल भी तुम लोगों की बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। क्या करोगे? बैठकर गालियां दोगे ना, और क्या करवा सकते हो? इससे ज़्यादा तुम्हारी औकात है? अगर तुम्हारी औकात होती है औरत भाग कर यहाँ नहीं आती आज। इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। केवल चैनलों पर बैठकर गाली गलौज करना, बदतमीजी करना, वही गुलाम हैदर के केस को गड़बड़ाना, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई FIR नहीं हो सकता, केवल गालिम गलौच हो सकता है, और हम लोग इतनी हद तक नहीं गिर सकते जितनी हद तक तुम गिर जाते हो। याद रखना कि औरत यहाँ आई है, इसका हश्र भी सामने आएगा। जो इसने यहाँ गंदगी मचाई है, ये सर पे तस्वीर लगा के नाचती है ना, तो भगोड़े तेरे कर्मों का फल आज इतने लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तू ऐसी कुकर्मी, ऐसी गंदी औरत, तू पूरी तरीके से ट्रेनिंग लेके यहाँ भारत में आ गई है। अब जो डबल गेम खेल रहे हैं लोग, वो सब समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। और अगर इसकी वजह से तुम्हें लगता है कानून अपना फैसला बदल लेगा या मोबिन मलिक सर साथ छोड़ देंगे, तो तुम लोग बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मोबिन मलिक सर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि वो अपने काम में एक्टिव है। अभी भी भारत में कल धनतेरस है,
कल से शायद छुट्टियां पड़ जाएंगी सरकारी, और उसके बाद 5-6 दिन कोर्ट बंद रहेगा और तुम फिर से धुंध काटना शुरू कर दोगे। गुलाम हैदर के बच्चों के लिए कुछ नहीं हो रहा, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, भौंकते रहो, क्योंकि कानून अपना काम अपने अपने हिसाब से करता है। तुम लोगों को भौंकने से कुछ नहीं होता। और जो चंद चाटुकार इंडिया में बैठे भगोड़े के गद्दार, देश के दुश्मन, वो लोग पागल हो चुके हैं हम, और वो खुशियां भी मना रहे हैं, मिठाइयां भी बांट रहे हैं कि भाई अब तो सीमा हैदर नहीं जाएगी। सॉरी, सीमा हैदर कहाँ है, तो मानते ही नहीं उसे, ठकुराइन नहीं जाएगी। इतने तुम्हारे चांट बजेंगे, इतने चांट बजेंगे कि होश अकल ठिकाने आ जाएगी। बेशर्मों की तरह अपने देश के साथ गद्दारी करते हो, खुद कानून बनाते हो, खुद उस कानून को रोज तोड़ते हो। शर्म कर लो जरा, डूब मरो। इस 2 टके की इनलीगल औरत ने इस भारत में कितना गंदा मैसेज दिया है। ये एक अवैध घुसकर आई है, इतनी सी बात तुम लोगों के दिमाग में नहीं घुसती। वो पाकिस्तानी, तुम उनको दिन रात कोसते हो, दिन रात गालियां देते हो। एक ये पाकिस्तानी भगोड़ी, इसको बैठाल कर रोज इसकी वाहवाही लूटते हो। कहाँ गया तुम्हारा ईमान, कहाँ गया तुम्हारी देशभक्ति? कि तुम्हारी यही देशभक्ति है? एक अवैध घुसपैठी जो हमारे धर्म की कभी हो ही नहीं सकती, जिसके बच्चे का खतरा हुआ है, उसको तुम जबरदस्ती सनातनी बनाते हो, जबरदस्ती हिंदू धर्म में लाते हो, फिर हिंदू मुस्लिम लड़ाई झगड़े करवाना चाहते हो। क्या तुम्हारी औकात इतनी है? ये भगोड़ी जो गंदगी यहाँ पे मचा रही है, जो इसने कानून तोड़े, इसके वजह से हमारे देश के 2 सिपाही बॉर्डर पे सस्पेंड चल रहे हैं, और ये सबके सरों पर नाच नाच कर खा रही है। किसी ने मुझे पाकिस्तान से कमेंट किया था, सीमा हैदर के नाम से तो तुम रोटियां खा रही हो, क्योंकि वो वहाँ सही थी। सीमा हैदर भारत में आके गंदगी कर रही है, वो जो गंदी हुई है भारत में आके गंदी हुई है। तो ये पाकिस्तान से मैसेज था, तो मैं उनको जवाब दे दूं, भारत में आके गंदी हो गई, हम लोग गंदगी करवा रहे उससे। पाकिस्तान से क्या बिना गंदगी के भाग आई हो? बॉर्डर क्रॉस करने से पहले क्या उसके दिमाग में कुछ नहीं रहा कि उसका क्या चल रहा है, किसके साथ कौन सी गंदी उसमें जो फेसबुक है उस पर गंदगी कर रही है, तुम्हें दिखा नहीं वहां से? जब वो भाग कर आ गई, उसे यहाँ खुली आज़ादी मिल गई, वो आज़ाद तरीके से भारत में रहने लग गई, तो तुम कहते हो कि वो भारत में आके गंदगी कर रही है। तो हम बोल रहे हैं ना उसके लिए, हमारा भारत इतना क्रिमिनल देश नहीं है भाई कि औरत इतनी गंदगी कर रही है और उसको वो कानून बेल पर छूटी हुई है, उसको लोग ख़त्म कर दे। हमारा कानून इसको ऐसी सज़ा देगा कि ज़िंदगी भर ये याद करेगी, सड़ेगी ज़िंदगी भर जेल में। और अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि इस तरीके से बोलने से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई झगड़े करवा के या जो कर रहे हैं उनको लगे कि इस वजह से सीमा हैदर नहीं जाएगी, तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमारा कानून, हमारा संविधान एक अवैध घुसपैठी को कभी भी अपने मुल्क में बिना कारण नहीं रखता है। बिना कारण क्या हो, कोई नियम ही नहीं होता भाई। कोई अवैध घुसपैठी अगर आया है तो कानून की शरण में है और उसे डिपोर्ट भी किया जाएगा। अब फेक आइडिया बना के एक दूसरे पे लांछन, लड़ाई झगड़े, तो मैं सब लोग से यही कहती हूँ, जहाँ पे आपको लड़ाई झगड़े इस तरीके की चीज़ें दिखती उन लोगों को देखना बंद कर दीजिए। आज ही मुझे पता चला, एक मेरे भाई का फ़ोन आया और ताज्जुब की बात, लोग दूसरों से फ़ोन करवाते भाई, कहीं मुझसे ऐसा ना करें, मुझ पे ऐसा ना करें, आप ज़रा कह दो। क्यों भाई, इतना क्यों घूमते हो, इतने लाइव में जा के अपने दिमाग में क्यों टेंशन लेते हो? मैं तो किसी को नहीं देखती हूँ, मुझे जहाँ अचानक कोई दिख गया, मुझे लगता है देखने लायक है, देखो उसको जवाब दो और निकल जाओ। क्यों किसी को सपोर्ट करते हो? एक तो सपोर्ट करते हो, फिर ऊपर से गालिम गलौज। मैं कभी भी इन लोगों को आप देखना बंद कर दोगे, ये लोग भौंकना बंद कर देंगे। इन लोगों की फितरत बन चुकी है। और सीमा हैदर के जो चाटुकार हैं, जो भारत में बैठे हुए चाटुकार हैं, उन लोगों से कह देती हूँ, आँख खोल के, कान खोल के सुन और देख लो, क्योंकि इसको हमारा कानून सजा जरूर देगा। अगर तुम लोग सोचते हो ना तुम्हारे ये लड़ाई झगड़े, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम के लड़ाई झगड़े की वजह से गुलाम हैदर के बच्चे नहीं जाएंगे, तो तुम बिल्कुल गलत हो। अगर तुम्हें लगता है कि सीमा हैदर को हम नहीं भेजेंगे, तो तुम बिल्कुल गलत हो। तुम्हें भारत सरकार को लिख कर देना होगा कि हम नहीं भेजेंगे। अगर इसकी वजह से हमारे देश में कोई भी गतिविधि खराब होती तो उसके जिम्मेदार हम हैं, वरना तुम्हें कोई नहीं इतना वो देता है कि तुम उसको रोकने के लिए यहाँ पर अपना सर फोड़ो। समझे? अपनी औकात में रहो, अपनी मर्यादा में रहो। भारत में रहते हो तो भारत की भाषा बोलो।
एक अवैध घुसपैठी, एक पाकिस्तानी औरत यहाँ आकर घुस जाती है, ये सबके सर में तांडव करती है। क्यों? क्योंकि तुम जैसे लोगों ने मौके दिए हैं इसे, तुम जैसे लोग इसे सनातनी 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 करके पागल हो चुके हो, इसलिए ये गंदी औरत अपनी हद पार कर रही है, इसलिए भूल गई है। ये मोदी जी योगी जी की फोटो ले लेके ये बोलती यहाँ पे मेरे शरण में आए हो, और इसके ही मुल्क से गालियां देते हैं मोदी जी योगी जी को। बहुत, अब क्या कहूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो कह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जल्दी इसका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसका आप इंतजार करिए। बहुत जल्दी इसके अंदर से हवाइयाँ निकली है, कुलबुली मची हुई है, डरी हुई है अंदर से, बिल्कुल घबराहट इसकी। इसको पता है पाकिस्तान गई तो इसका हश्र क्या होगा, अच्छी तरीके से जानती है। और उसका डेमो भी ये देख चुकी है पाकिस्तान से, जो वहाँ के लोगों ने जो जहर उगलाया ना, उससे भगोड़ी सही कहती है। लेकिन जो अपने पाकिस्तान की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने उन 4 बच्चों की नहीं हुई, वो तुम्हारे भारत की क्या होगी भाई? हो जाएगी तुम्हारे भारत की, जवाब देना मुझे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।